उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां परिजन जिस बेटे को मरा हुआ समझ रहे थे और दिन रात उसके लिए आंसू बहा रहे थे। इतना ही नहीं, युवक की पत्नी भी बार बार बेसुध हो रही थी। मामले में तब बड़ा मोड़ आ गया जब वही बेटा उनके सामने आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खबर अब पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार निवासी अजीत कश्यप रानीपुर रोड पर भगत जी चाट भंडार के नाम से दुकान चलाता था, जो बीते 1 अप्रैल को अपनी दुकान से घर के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा, जिसके चलते अजीत के चिंतित परिजनों ने उसे काफी खोजा मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद अजीत के परिजन मान चुके थे कि अजीत की मौत हो गई है, जिसके बाद से अजीत के परिजन गहरे सदमे में चले गए। वहीं अजीत की पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। हालांकि बीते 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी रवि कश्यप ने अपने दामाद अजीत कश्यप की गुमशुदगी शहर में दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने युवक की गुमशुदगी दर्ज कर युवक को खोजने के लिए विभिन्न टीमें तैयार की, जिसमें 5 टीमें और 1 टीम सादे वस्त्रों में गठित की गई। जबकि युवक को खोजने के लिए शहर के अलावा ऋषिकेश तक 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। तभी इसी दौरान पुलिस को सीसीटीवी में गुमशुदा अजीत का अपनी गाड़ी को रुड़की में खड़ा कर बस से ऋषिकेश जाने की फुटेज बरामद हुई। इसके बाद पुलिस की एक टीम ऋषिकेश रवाना हुई, जहां से युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया। जब पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो अजीत ने बताया कि उसने देवबंद के कुछ लोगों के पैसे देने थे, जिसके चलते उसने खुद अपने अपहरण की झूठी साजिश रची और योजना के तहत रुड़की कोर कॉलेज के पास खाली प्लॉट में अपनी बाइक खड़ी कर अपने दोस्त को फोन कर कुछ लोगों द्वारा उसके पीछे पड़े होने की बात कहकर फोन से सिम निकालकर फेंक दिया। बताते चलें कि कर्ज में डूबे अजीत ने यह पूरा अपहरण का षड्यंत्र इसलिए रचा ताकि वह घर वालों से पैसों की डिमांड कर सके। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद अजीत ऋषिकेश पहुंचा और उसने खुद नींद की गोली खाकर खुद को जहर खुरानी गिरोह का शिकार होने का पूरा षड्यंत्र रचा। हालांकि अजीत का यह षड्यंत्र काफी दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि पुलिस द्वारा अजीत के झूठे नाटक का पर्दाफाश करते हुए अजीत के पास से हरिद्वार से ऋषिकेश जाने की बस का टिकट बरामद हुआ, जिसके तहत आरोपी युवक के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गई। वहीं युवक को 8 दिन बाद जिंदा पाकर उसके परिजनों के होश उड़ गए। मैं अजीत कश्यप देवबंद का रहने वाला हूँ। मुझे अपने कुछ दोस्तों के पैसे लौटाने थे। जब उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला, मुझ पर प्रेशर करा बहुत ज्यादा पैसे देने का, तो अपनी किडनैपिंग की साजिश रची मैंने। 31 मार्च को मैंने कोर कॉलेज पर अपनी गाड़ी खड़ी की एक खाली प्लाट में, और वहां से भागते भागते मैंने अपने एक मित्र को कॉल की। उन्हें परिचय दिया। मैं बताओ जी। मैंने अपने मित्र को कॉल की। मैंने भागते भागते वहां से मैंने अपने सिम निकाल दिए, और सिम निकालने के बाद मैंने लिफ्ट मांग करके मैं वहां से हरिद्वार पहुंचा। उसी रात को 31 मार्च की रात को। अच्छा जी। फिर उसके बाद अगले दिन मैं एक दिन हरिद्वार रहा रात भर। अच्छा। ऐसे भटकता रहा, और उससे अगले दिन मैं ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश पहुंचने के बाद मैंने एक नींद की गोली खाई। नींद की गोली खाकर मैंने बेहोशी का नाटक किया। बेहोशी के नाटक के कारण मैं वहां सड़क पर लेट गया, और मैंने खुद ही साजिश रची। मैं समझ चाहता हूँ। नहीं तो ऋषिकेश कैसे पहुंचे थे आप? ऋषिकेश में बस से पहुंचा था। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।